You are most welcome to this channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप अनुवाद करना सिखाया था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का अनुवाद करना सिखाऊंगा। फ्रेंड्स, ये भी कठिन नहीं होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके रूल्स को। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है फ्रेंड्स, इसमें केवल 3 रूल काम कर जाएंगे। पहला रूल है, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहां, कैसे आदि प्रश्न सूचक शब्द आए तो पहले इन्हीं शब्दों की इंग्लिश लिखी जाती है। यानी कि वाक्य के जब बीच में आता है क्या, क्यों, कहां, कैसे, तो पहले इन्हीं शब्दों का अनुवाद किया जाता है। ठीक, अब दूसरा देखें, रूल नंबर 2, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद, यानी कि अब एक काम तो हो गया क्वेश्चन वर्ड, अब क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद इज, एम, आर में से कोई एक लिखा जाता है। इन तीनों में से कोई एक यूज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब रूल नंबर 3 देखें, इज, एम, आर के बाद सब्जेक्ट लिखकर वाक्य को पीछे से उल्टा अनुवाद करते हैं। यानी इज, एम, आर लिखेंगे, यानी कि 3 बातें हुई। पहले नंबर पे क्वेश्चन वर्ड लिखा, दूसरे नंबर पर इज, एम, आर में से कोई एक लिखा, और इज, एम, आर लिख करके तीसरे नंबर पे हमने सब्जेक्ट लिख करके सेंटेंस को पीछे से अनुवाद कर दिया, जैसा कि हम अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंसेसों में करते थे। तो फ्रेंड्स, ये आपने रूल देखे। अब एक रूल मैं आपको और दिखाता हूं, रूल नंबर 4 देखिए फ्रेंड्स। रूल नंबर 4, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद कीजिए। यानी कि इंट्रोगेटिव में अगर नॉट आता है तो आप सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिएगा। अब ये जो 4 बातें मैंने आपको सिखाई हैं, उसे आप इसे फॉर्मूले के रूप में भी समझ सकते हैं। देखें, सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्ट लिखेंगे तो उसके बाद फिर नॉट लगाएंगे, और नॉट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे, वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट वर्ड्स लिखेंगे। इस प्रकार से पूरा सेंटेंस अनुवाद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे अनुवाद के नियम। अब इन सारी बातों को क्लियर करने के लिए मैं एग्जाम्पल्स लेता हूं, जो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आशा करता हूं आपका प्रत्येक डाउट क्लियर हो जाएगा। देखें फ्रेंड्स, ये पहला एग्जाम्पल है, यह लड़का ऐसा कैसे कह रहा है। आप चाहें तो क्वेश्चन वर्ड बदल लें, कैसा की जगह क्यों भी कर सकते हैं। यह लड़का ऐसा क्यों कह रहा है। अभी आप सीख जाइएगा, फिर उसके बाद आप खुद ही करने लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप आज हम आपको सिखा रहे हैं, तो उसका मतलब भी आपको पता है कि जब सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कहां, कैसे आए तो वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है। तो यहां पर शब्द आया है कैसे, ये हमारा प्रश्न सूचक शब्द है। सबसे पहले हम इसी शब्द को लेकर के आएंगे, यानी नंबर 1 ये रहेगा। कैसे को हम कहते हैं इंग्लिश में हाउ। ठीक, उसके बाद इज, एम, आर आएगा, वो यहां से पता चलेगा यह लड़का। अगर यह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाइएगा, यहां सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप आर का प्रयोग कीजिएगा, और नहीं तो पीछे से आप यहां वर्ब पढ़ सकते हैं कि है तो इज, है तो आर, हो है तो आर, ऐसे भी समझ जाएंगे। पर आसान तरीका यही है कि यहां पर अगर सिंगुलर है तो यहां इज लिखिएगा। तो यह लड़के के अकॉर्डिंग हुआ इज, तो यह लड़का। अब सब्जेक्ट आएगा तीसरे नंबर पर, यह लड़का, दिस बॉय, ये देखिएगा। अब आगे समझ में आपकी। अब इसके बाद पीछे जाते हैं, तो इसे छोड़ दीजिएगा। कह रहा, सेइंग, से में आईएनजी लग गई, ये रहा रही के लिए, ये से है, और ये प्लस आईएनजी, यानी दोनों को मिला के लिखा जाता है सेइंग। अब सेइंग के बाद आगे बढ़िएगा, ऐसा, सो, ये हो गया अनुवाद। हाउ इज दिस बॉय सेइंग सो। मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं और ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को भी देखें। तुम किससे बातें कर रहे हो, तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, किससे। तो किससे की अंग्रेजी होगी टू हूम।
देखिए इसमें जो से आता है इसके लिए टू लगता है, किससे को कहते हैं whom और किससे को कहते हैं to whom। ये देखिएगा टू whom हो गया। अब यहां पे तुम है, तुम के हिसाब से आर आएगा, आर यू, या पीछे देख लीजिए हो की इंग्लिश आर होती है, ऐसे समझ जाइए। दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली यही समझ जाइएगा या फिर हेल्पिंग वर्ब यहां से देख कर लिख दीजिएगा। तो टू whom आर यू, अब तुम के बाद पीछे जाएंगे, बातें करना, स्पीक, तो यहां हो जाएगा स्पीकिंग। ये देखिए टू whom आर यू स्पीकिंग, कितना इजी है। चलिए फ्रेंड्स मैं एक और एग्जाम्पल बढ़ाता हूं आगे। देखें फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखें। तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो, तो यहां पर जो आया है वो किसकी आया है। अब किसकी की जो इंग्लिश होती है वो होती है हुज। अब इंग्लिश में 4 क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जो अपने साथ नाउन को जोड़कर लिखते हैं। वो कौन से 4 वर्ड हैं? एक तो है आपका हुज, दूसरा है आपका विच, और तीसरा है आपका हाउ मेनी, ठीक, और चौथा है आपका हाउ मच। ये 4 ऐसे हैं कि अपने साथ नाउन को जोड़ते जरूर हैं। ये देखिएगा, यानी कि इनके बाद जो भी शब्द आता है, ये देखिएगा ये पुस्तक, तो ये पूरा मिला के लिखा जाता है ऐसे करके। तो ये कैसा हो जाएगा, किसकी पुस्तक, हुज बुक। बस ये इतनी बात ध्यान देनी थी। अब उसके बाद तुम है और यहां हो है, तो जाहिर सी बात है आर आएगा, आर यू। ये देखिए 2 शब्द हो गए। अब तुम के बाद पीछे से आइएगा, पढ़ रहे, रीडिंग। वेरी इजी, बहुत ही आसान। तो हुज बुक आर यू रीडिंग। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं। देखें फ्रेंड्स, हमारी बातें छिपकर कौन सुन रहा है। देखिए हर एग्जाम्पल कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड है कौन, तो ये हुआ हु के साथ इज लगता है, हु इज। अब इसकी वर्ब आएगी छिपकर सुनना, और रहा रही को आप जानते ही आईएनजी है, तो छिपकर सुनने की इंग्लिश होती है ओवर हियर। ओवर हियर में आईएनजी जोड़ दो, ओवर हियरिंग हो जाएगा। देखो हु इज ओवर हियरिंग। अब आया हमारी बातें, बातों को कहते हैं वर्ड्स, आवर वर्ड्स। बहुत आसान। तो हमारी बातें कौन छिपकर कौन सुन रहा है, हु इज ओवर हियरिंग आवर वर्ड्स। अगला एग्जाम्पल लेता हूं, वो भी सिखाएगा आपको। देखें फ्रेंड्स, लैंप कौन जला रहा है। यहां जो बात है वो है जलाने की। क्वेश्चन वर्ड तो आप समझ ही गए होंगे कौन है इसमें, जला रहा। जलाना 2 तरीके का होता है, एक तो होता है रोशनी करना, जैसे कि हम मोमबत्ती जला दें या लैंप जला दें तो वो रोशनी कर रहे हैं हम। एक होता है जैसे रोटी जल गई, हाथ जल गया, ये बर्न होता है। तो यहां पर हम रोशनी कर रहे हैं, इसलिए जलाने की अंग्रेजी लाइट रखेंगे, उसमें आईएनजी लगा करके हो जाएगा लाइटिंग। तो पहले कौन को लिखिए आप नंबर 1 पे, कौन, हु इज। अब आएगा जला रहा, लाइट, ये इसमें आईएनजी लग जाएगी, लाइटिंग, जला रहा। अब बचा लैंप, लिख दीजिएगा द लैंप। ये देखिए कितना आसान है, हु इज लाइटिंग द लैंप। अब मैं 1-2 एग्जाम्पल और ले लेता हूं, वीडियो आपका पूरा हो जाएगा। देखें फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को देखें। तुम यहां क्यों बैठे हुए हो, तो पहले क्यों लिखेंगे, जैसा कि हम जाने गए, पहले क्वेश्चन वर्ड आता व्हाई, तुम के अकॉर्डिंग आर, फिर यू। ये देखिएगा व्हाई आर यू। अब बैठे हुए तो हुआ भी रहा रही होता है, तो यहां हो जाएगा सिटिंग, सिटिंग, और यहां की हियर। बीजे साफ हो गया, व्हाई आर यू सिटिंग हियर। आशा करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स एक आधा के एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो पहले क्यों लेंगे, व्हाई, तुम के अकॉर्डिंग आर यू, ठीक, करने की
डू होती है, ING लग गया, डूइंग, ऐसा, सो। तो वाई आर यू डूइंग सो। देखिए फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल, वे क्यों लड़ रहे हैं। तो यहां पर पहले क्यों, वाई, अब वे बहुत सारे हैं, आर दे। ठीक, अब लड़ना दो तरीके का होता है, एक तो मुक्कों से लड़ना मतलब घूसेबाजी करना, तो वो तो होता है फाइट, और एक जवान से लड़ना वो होता है क्वारल। तो यहां पे हम जवान से लड़ना मानते हैं, क्वारलिंग कर देंगे। तो वाई आर दे क्वारलिंग। समझ आ गया आपकी? ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।